हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक मॉडल पॉपअप। मॉडल पॉपअप क्या होता है, आपने बहुत ही बार इसको यूज़ किया होगा वेबसाइट्स पर। वो ऐसा कुछ होता है कि हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो एक कार्ड टाइप में खुल के आता है, उसको बोलते हैं पॉपअप खुल के आया है। और फिर वहाँ पे क्लोज की एक बटन रहती है, उसको क्लिक कर देते हैं तो क्लोज हो जाता है। और एक बटन पे क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाता है। तो इसी को हम इस वीडियो में बनाएंगे। और ये कोई बहुत ही बड़ा सा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट रहेगा इसमें। तो इसमें हम एक वेब कंपोनेंट बनाना सीखेंगे। वो जो जैसे कि एक जो पॉपअप होता है ना, उसको हम लोग एक वेब कंपोनेंट बोल सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एक छोटा सा पार्ट होता है, पूरी वेबसाइट नहीं होती है। तो ये बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट है। तो मैं एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। चलो अपनी स्क्रीन पे आते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल किया है अपने ब्राउज़र में। उसका नाम है daily.dev। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, यूट्यूब नहीं गूगल पे सर्च करेंगे daily.dev एक्सटेंशन, डेली डेव ऐसे सर्च अगर कर लेंगे तो इसका एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये इसका एक्सटेंशन ऐड टू ब्राउज़र कर लेंगे तो इससे क्या होता है, आपको न्यूज़ मिलती है, नई नई न्यूज़। मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ अपने इस प्रोकोडर वाले अकाउंट में। तो यहाँ पर अगर हम अब नया टैब अगर खोलेंगे तो हमारा नया टैब वैसा नहीं रहेगा जैसे रहता है। हमारा नया टैब चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपको जिससे रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको न्यूज़ चाहिए, उस टॉपिक को आप सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करके या फिर स्किप कर सकता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो भी अपने मन से न्यूज़ दिखाना होगा दिखाएगा। तो यहाँ पर एक बटन है, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप टाइप में खुल के आता है। ये है एक पॉपअप का एग्जाम्पल। तो ये आपने कई वेबसाइट्स में देखा होगा, केवल यही नहीं कई जगह पे देखा होगा। तो ये कोई वेबसाइट नहीं है जहाँ पे हमने खोला है, ये तो हमारा न्यू टैब है और ये क्रोम एक्सटेंशन के कारण आ रहा है। तो इसके अगर हम कट बटन पे क्लिक करते हैं तो भी क्लोज हो जाता है और अगर बाहर क्लिक करते हैं तो भी क्लोज हो जाता है। तो यही हम बनाने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमारा डिज़ाइन कुछ अलग रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। हम इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे, एक सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर की बटन बना देंगे और फिर अगर उस पर क्लिक करेगा कोई तो हमारा ये पॉपअप खुल के आएगा। तो चलो बनाते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर एक बटन, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बटन लगा देता हूँ, जिसका नाम मैं दे देता हूँ ओपन पॉपअप। बहुत ही सिंपल सा रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। और फिर हम एक यहाँ पे डिव रखेंगे। डिव पे क्लास दे देते हैं पॉपअप। पॉपअप वाली डिव हो गई। और फिर इसके अंदर हम एक रखेंगे पॉपअप कंटेंट। या अभी मैं दूसरे तरीके से, मैं दो तरह से बना के दिखाता हूँ। तो इसमें मेनली क्या रहता है, बहुत ज़्यादा कोड जावास्क्रिप्ट का नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा कोड इसमें रहता है सीएसएस का। तो इसमें एक ओपन स्टेट रहेगी, एक क्लोज स्टेट, और इन दोनों को हम सीएसएस में ही लिखेंगे। तो हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो ये हो गया हमारा मतलब डिव, जिसके ऊपर मैंने क्लास दे दी है पॉपअप। फिर उसके अंदर एक रहेगी इमेज और फिर एक हेडिंग रहेगा, मान लो H2 है। और फिर एक ये रहेगा। तो चलो हम बनाते हैं। सबसे पहले तो इस कार्ड को बनाते हैं, देखते हैं कार्ड कैसा हमारा दिखता है। तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है, ये आपको डिज़ाइन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ड्रिबल डिज़ाइन का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, मतलब ओपन कर लेना अपने पेज, अपने ब्राउज़र में। और फिर यहाँ से हम कलर पिकर एक्सटेंशन का यूज़ करके इसके कलर को देख सकते हैं, कौन सा कलर है बैकग्राउंड का। हम अपने CSS में चल के अपने बॉडी का कलर ये दे देंगे जो भी यहाँ पर है। यहाँ पर मैं लिखूँगा बॉडी और फिर बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा। और यहाँ से मार्जिन में कर दूंगा 0। तो इतना हो गया। इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर। अभी इस कार्ड को एक बार डिज़ाइन करते हैं। तो अभी तो ऐसे ही डिज़ाइन कर देंगे, मतलब खाली ही। और इसमें विड्थ दे देता हूँ मैं, विड्थ 500 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल। मैं पिक्सल्स में दे रहा हूँ क्योंकि ये पॉपअप है और उसकी हाइट वैसे पिक्सल के अलावा भी दे सकते हैं। एक्चुअल में हमें उसके अंदर के कंटेंट के हिसाब से उसके विड्थ को डिसाइड और हाइट को डिसाइड करने देना चाहिए। लेकिन मैं अभी दे रहा हूँ, बाद में हटा भी देंगे अगर कंटेंट रखेंगे उसके अंदर तो। और फिर बैकग्राउंड कलर वाइट, ये हो गया बैकग्राउंड कलर। और बॉर्डर रेडियस है इस पर कुछ 16 पिक्सल दे देते हैं। और फिर चलो देखते हैं कैसा बना है हमारा। कुछ ऐसा बन के आ गया है और ये जूम्ड इन है बहुत ज़्यादा मेरा ब्राउज़र। तो 100% में जूम कर दूंगा तो कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक क्लोज की बटन रखनी है। मैं क्लोज की बटन रखता हूँ यहाँ पे।
क्लोज आइकन, और इसके अंदर मैं लिखूंगा एंड टाइम्स। तो ये क्या होता है, एक HTML एंटिटी होता है, इसका यूज़ करेंगे तो ये क्रॉस का सिंबल बन के आ जाएगा। यहाँ बहुत छोटा सा बन के आ रहा होगा, आपको शायद दिख भी ना रहा हो, ये क्रॉस का सिंबल बन के आ रहा है। तो ये एक्स नहीं है, एक्स अलग होता है, ये चीज़ अलग होता है। अब मैं इस क्लोज आइकन को थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ, और क्लोज आइकन का फॉन्ट साइज 32 पिक्सल, देखते हैं कितना बड़ा हो गया। ठीक है, और भी बड़ा कर सकते हैं, 48 कर सकते हैं, 48 पिक्सल, और फॉन्ट वेट 700। ये ठीक है। अब इसको हमें इस कोने में लेके आना है, तो उसके पहले हम इसको सेंटर में कर लेते हैं। इसको सेंटर में कैसे करेंगे हम लोग, पोजीशन फिक्स देके, ठीक है, फ्लेक्स का यूज़ करके सेंटर में नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा एकदम से सेंटर में रहेगा। और फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, वो अपने पेरेंट के सेंटर में करता है, और जो पोजीशन फिक्स्ड होता है वो पूरे हमारे व्यू पोर्ट के सेंटर में करता है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पोजीशन फिक्स्ड, तो इस पॉपअप को दे देंगे पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन फिक्स्ड। और फिर हम ऐसा कर सकते हैं, अभी देखना एकदम शॉर्टकट, इंसर्ट ज़ीरो, और इंसर्ट ज़ीरो करने से कुछ नहीं हुआ, ठीक है, और मार्जिन ऑटो, ये हो गया एकदम सेंटर में, ठीक है। तो एकदम आराम से सेंटर में हो गया पोजीशन फिक्स्ड का यूज़ करके। इंसर्ट ज़ीरो क्या होता है आप देख लेना, इसको यहाँ पे अगर सेलेक्ट करके ऐसे ओपन करोगे तो इंसर्ट ज़ीरो का मतलब होता है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सब कुछ ज़ीरो, ठीक है। तो ये ज़ीरो हो जाता है, इसका मतलब है चारों चीज़ों को ज़ीरो कर दो, और फिर मार्जिन ऑटो कर दिया तो एकदम सेंटर में हो गया ये। तो ये हो गया। अब हम इसको आइकन को हम पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे, क्लोज आइकन को, और फिर उसके बाद हम राइट कर देते हैं 16 पिक्सल। बस ये सही जगह पे चला गया, और कर्सर पॉइंटर हो गया। और फिर यहाँ पे कुछ कर्सर पॉइंटर नहीं कि यहाँ पे हमारा कर्सर जाएगा तो क्लोज का आइकन आ जाएगा। और यहाँ पे बॉक्स शेडो है कुछ, ये शेडो में दे देता हूँ, बॉक्स शेडो 0, 5 और 7, 5 पिक्सल, और फिर 2 पिक्सल 0 RGBA, और फिर 0, 0, 0, 0.3। देखते हैं, बहुत ही माइनर सी शैडो है, यहाँ पे हमें ज़्यादा शैडो चाहिए थोड़ा सा, ये बहुत ही ज़्यादा डार्क शैडो है, तो इसको हम 0.9 कर देते हैं, और इसको 8 पिक्सल। ये शैडो, अरे ये तो यहाँ पे आ रही है, मैं देख भी नहीं रहा था, मुझे लग रहा था इधर आ रही है शैडो। क्लोज आइकन पे नहीं देना है हमें, हमें अपने पूरे पॉपअप पे देना है शैडो। तो ये पॉपअप पे आ गई, बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गई शैडो। ये इसको फिर से 0.5 कर देते हैं, 0.5, और 0.5 से भी कम रहेगा, 0.3 ही रहेगा सही, ये ठीक है। और इसको स्प्रेड को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं 2 पिक्सल, तो ये हो गया। और ब्लर रेडियस भी 4 पिक्सल कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा घटा देते हैं। तो हमारी शेडो बन गई लगभग वैसे ही जैसे यहाँ पे है। और ये बॉर्डर रेडियस हमारा 16 पिक्सल नहीं, बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पे लगभग 24 पिक्सल होगा, 24 या 32 पिक्सल, अभी भी उतना नहीं है, 32 पिक्सल कर देते हैं। लेकिन उतना एकदम से करने की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे ज़्यादा सही नहीं लग रहा है, मैं 16 पिक्सल ही रखता हूँ, अपना कम ही रखते हैं हम, ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। तो ठीक है, इतना बन गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक टेक्स्ट दे देते हैं, और कुछ भी उसके अंदर कंटेंट आप तो रख ही सकते हैं। अभी मैं एक पी टैग लगा देता हूँ यहाँ पे,
इधर मैं एक p टैग लगा दूंगा और उसके अंदर क्या लिख देते हैं, एक h2 लगा देते हैं सबसे पहले। h2 ये किधर चला गया, यहाँ पर लिख देंगे डोंट मिस आउट। फिर साइन अप फॉर आवर न्यूज़ लेटर टू स्टे इन लूप, इन द लूप। ये हो गया। अब इतना सा कंटेंट हमने लिख दिया है, कंटेंट मैटर नहीं करता, कंटेंट तो आप कभी भी लिख सकते हैं। और हम इस पे पैडिंग थोड़ा सा लगा देते हैं, पैडिंग 8 पिक्सल, ये ठीक है। अब क्या करते हैं, चलो अब फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं और इसका फॉन्ट फैमिली थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली वही कर्सिव वाली लगा देते हैं, फॉन्ट फैमिली कर्सिव, ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है, ये क्लोज का आइकन एकदम से अलग हो गया, वो भी कर्सिव बन गया है। तो इसका हम फॉन्ट फैमिली शेरिफ ही कर देते हैं, फॉन्ट फैमिली सेरिफ, ठीक है। तो ठीक है, अभी हम इसको ऐसा फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे, ओपन पॉपअप पे क्लिक हो तो ये ओपन हो जाए और क्लोज पे, इस आइकन पे क्लिक हो तो क्लोज हो जाए, इतना हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसके पहले हमें इसकी ओपन और क्लोज स्टेट डिसाइड करनी होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। तो क्लोज कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं डिस्प्ले नन, बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन। तो इसको नहीं करना, मैं बार बार इसी को कर देता हूँ, मैं अपने पॉपअप के ऊपर डिस्प्ले नन लगा देना है, गायब हो गया, ठीक है। और जब ओपन पे क्लिक करें तो हम इस पर एक क्लास लगाएंगे। हम इस पर कौन सी क्लास लगाएंगे, ओपन क्लास। मान लो हम इस पर एक ओपन क्लास लगा देते हैं, या पॉपअप ओपन कोई भी क्लास लगा सकते हैं। और फिर हम इसको आके स्टाइल करेंगे अपने CSS में, यहाँ पे पॉप, ये ओपन क्लास जब हो, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पॉपअप के ऊपर जो ओपन क्लास हो, ऐसे पॉपअप ओपन जब हो तो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, बस। तो अभी हमें क्या करना है, ये क्लास को अगर हम यहाँ से हटा दें तो ये गायब है, और अगर हम इसके ऊपर ये ओपन क्लास लगा देते हैं ओपन, तो ये आ जाएगा। अब हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बस इस बटन के क्लिक होने पर इस पॉपअप के ऊपर ये ओपन और क्लोज क्लास लग जाए, बस इतना ही करना है। तो चलो जावास्क्रिप्ट के अंदर आ जाते हैं और फिर कॉन्स्ट पॉपअप इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और फिर यहाँ पॉपअप लिख देंगे और फिर इसके ऊपर बटन, अभी हम यहाँ पे सीधा टैग सेलेक्टर का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कोई बटन तो यहाँ पे है नहीं, एक ही है। लेकिन जब नॉर्मली एप्लीकेशन में काम करेंगे तो हम कोई क्लास देंगे, ठीक है, उसका यूज़ करके हम सेलेक्ट करेंगे। बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर ये करना है, क्लिक, और फिर क्लिक करने पर हमें इस पॉपअप के ऊपर क्लास ऐड करवानी है। तो पॉपअप डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड ओपन, बस इतना सी क्लास ऐड करवा देनी है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, कुछ तो गड़बड़ी है यहाँ पे, देख लेते हैं क्या एरर है। हाँ, यहाँ पर एक्चुअल में एरर ये देखो क्या है, आप लोग देख के बताओ क्या है। यहाँ पर एरर ये है कि हमारा जो बटन है और पॉपअप है ये नल है, ठीक है। अगर हम बटन सर्च करेंगे तो ये नल आ रहा है और पॉपअप भी नल आ रहा है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने अपने स्क्रिप्ट टैग को एकदम हेड में लगाया है। इसको अगर नीचे लगा देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। तो अभी ये काम कर रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पर हेड में जैसे ही है तो हमारा ब्राउज़र आता है, एक एक लाइन करके समझता है HTML को, और फिर स्क्रिप्ट टैग को देखता है, बस वो जाके एग्जीक्यूट कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे इसको स्क्रिप्ट टैग मिल जाएगी एग्जीक्यूट कर देगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे डिफर एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये
रिक्वेस्ट भेज देगा स्क्रिप्ट डॉट जेएस को, स्क्रिप्ट डॉट जेएस को एक HTTP रिक्वेस्ट चली जाएगी, बिहाइंड द सीन्स वो आती रहेगी, और जब तक बॉडी पूरा पार्स नहीं हो जाती है तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अभी ये फिक्स हो गया होगा, मैंने बस केवल डिफर एट्रीब्यूट यहाँ पे लगा दिया है, और अभी क्लिक करेंगे तो ओपन हो रहा है, और बस इस पर क्लिक करने पे क्लोज करना है हमें। तो सिंपल है, आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो। आपको क्या करना है, बस क्लोज आइकन को सेलेक्ट कर लेना है, क्लोज आइकन, यहाँ पे क्लास का नाम फिक्स कर दो, ऐसे है, ये हो गया। अब क्लोज आइकन पे जब इवेंट लिसनर क्लिक लग जाएगा तो उस पर हम इसको रिमूव कर देंगे, बस ये हो गया। और हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो क्लास रिमूव हो गई, हमारा पॉपअप बन गया है, एकदम से वर्किंग पॉपअप है, सही से काम कर रहा है, ओपन क्लास आ रही है, क्लोज क्लास जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है, इतना तो सही है, हमें इसको ऐसे कैसे ओपन करवाएंगे, ऐसे पॉपअप करके कैसे आएगा? तो उसके लिए हम ये डिस्प्ले नन नहीं करेंगे, हम डिस्प्ले नन नहीं करेंगे, हम कोई दूसरा तरीका यूज़ करेंगे, और जिसको हम ट्रांजिशन करवा सकें, ठीक है, एनिमेट करवा सकें। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको छोटा कर देंगे। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफॉर्म स्केल, इसको हम इसको स्केल के अंदर अगर 0.5 डालते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, ये एकदम 0.5 हो जाएगा। और फिर अगर हम 0 कर देंगे तो स्केल होके गायब हो जाएगा, छोटा। 0.1 कर दोगे तो एकदम छोटा सा दिखेगा यहीं पे, ये देखो 0.1 पॉपअप, इस पर क्लोज ये क्लिक भी नहीं हो रहा है, इतना छोटा है। ये ओपन, अच्छा मतलब क्लिक तो हो रहा होगा, लेकिन ये हमने वो स्टाइल ही हटा दी है ना, तो इसीलिए वर्क नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एकदम 0 कर देना है इसका स्केल, और उस पर क्लिक हो तो इसका स्केल हमें करके कर देना है 1, डिफ़ॉल्ट होता है 1। तो अगर हम ओपन पावर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। तो अभी ये स्केल होके आ रहा है, लेकिन हमें तो वैसे ही दिख रहा है जैसे पहले दिख रहा था, जैसे डिस्प्ले पे था वैसे ही है, कोई फ़र्क तो आया नहीं। तो हम इसको ट्रांजिशन करवा सकते हैं, ये प्रॉपर्टी जो है ये ट्रांजिशन हो सकती है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग पोजीशन सेट है और एंडिंग पोजीशन सेट है, और उसका साइज एक्चुअल में छोटा बड़ा हो रहा है, तो हम उसको ट्रांजिशन करवा सकते हैं। ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म ऐसा करवाएंगे, 0.2 सेकेंड्स, ईज इन आउट ऐसा कर देंगे बस। तो हम ऐसा करेंगे तो ये देखो पॉपअप की तरह खुल के आ रहा है, और क्लिक करेंगे तो ऐसे बंद होके चला जाएगा अंदर, ये हो गया पॉपअप, ये खुल रहा है, ये बंद हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस बटन से, बटन की जगह से खुल के आए, तो वो भी कर सकते हैं। तो हमें उसकी स्टार्टिंग पोजीशन कुछ अलग सेट करनी होगी, कि स्टार्टिंग में एकदम वहाँ पे रहे, सेंटर में ना रहे। तो स्टार्टिंग में हमें ये नहीं सेट करना है मार्जिन ऑटो, और हमें मार्जिन ऑटो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, लेकिन इंसेट 0 नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, और फिर इधर जब ओपन हो जाए तो इंसर्ट 0 यहाँ पे कर देंगे। तो ये एनिमेट नहीं हो रहा है, देखो ये मतलब सही से नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने सही से नहीं किया है एक्चुअल में। जैसे ही ये क्लोज होता है ना, हमें इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पोजीशन बतानी होगी। तो स्टार्टिंग में हम इंसर्ट कर सकते हैं ऐसा कुछ, टॉप 0, बॉटम, बॉटम नहीं देना है, और लेफ्ट 0, टॉप और लेफ्ट 0 हो गया। और फिर ये एक्चुअल में हम लोग मार्जिन ऑटो देके ये करवा रहे हैं ना, तो ऑटो पे ये ट्रांजिशन सही से काम नहीं करता, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर करना है तो ट्रांसफॉर्म करके करना होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, मार्जिन ऑटो हटा देंगे, और ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन हो गई, और फिर पोजीशन फिक्स्ड, और यहाँ पर ओपन क्लास जब हो तो ट्रांसफॉर्म, हमें ये यूज़ करना पड़ेगा, लेफ्ट
50% और टॉप 50% ये हो गया। और फिर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% और -50%। अब अगर आपको ये सब कुछ नहीं पता है, ट्रांसफॉर्म क्या है, ट्रांसलेट क्या है, और तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आपको देखना चाहिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। बेसिकली हम सेंटर कर रहे हैं इसको। तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, तो ये हल्का सा दिख रहा है कि ऊपर से आता हुआ ऐसे, तो हमें ये ट्रांसफॉर्म को करके चेंज ऑल कर देना है, फिर देखते हैं क्या होता है। और फिर यहाँ पे अभी एकदम से सही से देखो ये चल रहा है, लेकिन अभी ये छोटा और बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, एक मिनट थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ इसको, यहाँ पर हम 0 0 कर देंगे और यहाँ पर स्केल को 1 करना होगा, स्केल 1। तो ये आ रहा है और जा रहा है और ये इधर ही ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो एक मिनट मुझे देखना होगा क्या है ये। अगर मैं इसको स्केल 1 कर दूं तो देखता हूँ स्टार्टिंग में कहाँ पे है, ये इधर है। तो हम ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन इसका सेट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, इसका मतलब ये लगभग अपने सेंटर में ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो जा रहा है। हम उसकी पोजीशन वहाँ पे सेट कर सकते हैं, और भी थोड़ा सा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये सब सेट करके हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो भी ट्रांसलेट है ना, इसकी वैल्यू एक बार मैं देखता हूँ, -50 ये अगर कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। एकदम उस बटन से आ रहा है, इस बटन से खुल के आ रहा है और उस बटन पे जा रहा है। तो ये सब कुछ मेनली CSS है, आप देख रहे हैं, ये सब कुछ CSS है। बस जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, हम बस केवल ओपन और क्लोज बता रहे हैं इसको। ओपन और मतलब ओपन क्लास बस ऐड कर रहे हैं और हटा रहे हैं। तो जैसे ही ओपन होता है ये इधर से स्लाइड होके आ जाता है। तो मेनली CSS है यहाँ पे, मेनली CSS है। बस जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम क्लास हटा रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, हटा रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, बस ओपन और क्लोज। अब हमें एक ऐसी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी है कि बाहर कहीं भी क्लिक हो जाए तो क्लोज हो जाए वो। और अगर हम इस पे आके देखें जो हमारा एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था, तो जैसे हम इसको ओपन करते हैं, बैकग्राउंड में थोड़ा सा ये अलग सा कलर आ जाता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं ओवरले, कि हमारे वेबसाइट पे ओवरले ऐड हो गया है। थोड़ा सा तुम देखोगे कि थोड़ा सा डल हो जाती है वेबसाइट, यहाँ पे तो ब्लू कलर दे रहे हैं, नहीं तो वो थोड़ा सा लगता है जैसे छाया पड़ गई है, कोई छाया आ गई है, तो वैसा कर हो जाता है। तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक डिव लगा सकते हैं इधर, इसका क्लास दे देंगे ओवरले, तो ये ओवरले हो जाएगा। और इसको हम स्टाइल करेंगे। स्टाइल कैसे करेंगे, इसकी पोजीशन रहेगी फिक्स्ड और इंसर्ट कर देंगे 0, और फिर इसका बैकग्राउंड कलर कर देंगे एकदम से वैसा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो RGB यूज़ कर लेते हैं और 0.3 कलर दे देते हैं, ट्रांसपेरेंट सा रहेगा। चलो देखते हैं। तो ये आ गया है। अभी एकदम से ट्रांसपेरेंट नहीं करते हैं, थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं ज़्यादा। तो ये हमारा उसी के अंदर है, ठीक है। तो हमने इसको पोजीशन फिक्स दिया है, एक बार मैं देखता हूँ। पोजीशन फिक्स्ड दिया है, इंसर्ट 0 दिया है, और ठीक है। एक बार ये एकदम से पोजीशन फिक्स दिया है, एकदम से बाहर जाना चाहिए इसको, लेकिन ये जा नहीं रहा है। मैं देखता हूँ क्यों नहीं जा रहा है। ये मतलब हमने पोजीशन फिक्स इसको दिया है, तो ये इस पॉपअप के अंदर इसीलिए आ रहा है क्योंकि पॉपअप के ऊपर भी पोजीशन फिक्स्ड है और इसके ऊपर भी पोजीशन फिक्स्ड है। तो ये बस उसी पॉपअप के अंदर ही रह जा रहा है। तो हम इसको इस पॉपअप वाले डिव से बाहर निकाल देते हैं, और एकदम से बाहर कर देंगे तो एकदम से ऊपर आ जाएगा ये। और फिर इसको हम
कर देंगे थोड़ा सा कम ट्रांसपेरेंट, जैसे कि 0.5 ऐसा कुछ। तो अभी एकदम से ऊपर आ गया हमारे सब कुछ, मतलब इसके भी ऊपर आ गया है, सबके ऊपर आ गया है। तो ये सही है, सबके ऊपर आना ही चाहिए क्योंकि ये सबके ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो लेकिन उससे ऊपर हमारा पॉपअप होना चाहिए, तो इसको हम पॉपअप से पहले रख देते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेंगे, हम इसको डिस्प्ले नन कर देंगे, ओवरले को बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे डिस्प्ले नन। ये हो गया। तो अभी डिस्प्ले नन है, ठीक है। हम इसको जैसे ही ओपन करेंगे हम अपने ओवरले को भी लेके आ जाएंगे यहाँ पे, यानी कि हम अगर जब हमारा पॉपअप ओपन हो तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ओवरले डॉट पॉपअप ओपन। ऐसा करना पड़ेगा। मैं इसका थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ स्टाइलिंग, फिर डिस्प्ले ब्लॉक ऐसा कर देंगे। तो अभी ये क्या हमने कर दिया, हमने बोला कि जब किसी पेरेंट के ऊपर पॉपअप ओपन क्लास लगी हो तब ओवरले को डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है। तो इसके लिए हमें इन सब को एक कंटेनर के अंदर रखना होगा। एक हम डिव बना लेते हैं और उस कंटेनर का नाम दे देंगे पॉपअप कंटेनर। ये हो गया पॉपअप कंटेनर। और फिर ये अभी ओपन हो रहा है, तो हमें इसके ऊपर क्लास ऐड करवानी है, जो भी क्लास ऐड करवानी है इसके ऊपर ऐड करवानी है। और इसी के बेसिस पे हमें यहाँ भी थोड़ा सा CSS चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, ये मैं सीधा पॉपअप के ऊपर नहीं ऐड करवाता हूँ, पॉपअप कंटेनर के ऊपर ऐड करवाता हूँ। और हम ओपन पॉपअप ये वाली क्लास ऐड करेंगे, ये पॉपअप ओपन ये वाली क्लास। तो ये वाली क्लास ऐड कर देते हैं। अब क्या होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओवरले तो खुल गया, वो नहीं खुल रहा है हमारा, ठीक है, हमारा पॉपअप नहीं खुल रहा है। तो उसके लिए हमने स्टाइलिंग को चेंज करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पर जो ये पॉपअप डॉट ओपन है ना, इसके आगे हमें ये लगाना होगा कि अगर पेरेंट के ऊपर पॉपअप ओपन क्लास है तब इसको ये पूरी स्टाइलिंग दे दो। तो अभी ये आ गया है, सही है, ये चल रहा है। अब हमें ऐसा करना है कि जब इस ओवरले के ऊपर क्लिक हो तब ये क्लोज हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर लूँगा यहाँ पर ओवरले को सेलेक्ट, ठीक है। मैं करता हूँ ये ओवरले को सेलेक्ट, और जो ये क्लोज आइकन पे हम लगा के रिमूव कर रहे हैं वही सेम चीज़ यही यहाँ पे कर देंगे। ओवरले पे जब हमारा क्लिक हो तब ये रिमूव हो जाए क्लास। तो ये देखो, अभी हम बाहर क्लिक कर रहे हैं तब भी क्लोज हो जा रहा है, यहाँ पर कहीं अंदर क्लिक कर रहे हैं तो नहीं क्लोज हो रहा है, क्लोज आइकन आइकन पे क्लिक कर रहे हैं तो क्लोज हो जा रहा है। तो अभी हमने एकदम से कस्टमाइजेबल और एकदम सही से बना लिया है, एकदम पॉपअप बढ़िया से, और सही चल रहा है, काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मतलब सही नहीं लग रहा है, ये अलग से डिव लगाना और उसको ओवरले बनाना उतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इसका एक अल्टरनेटिव तरीका है, मैं इस पूरे को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। ऐसे भी बहुत लोग करते हैं और कोई गलत नहीं है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा डिव फालतू में आ जाती है। तो मैं इस एक्स्ट्रा डिव को हटा देता हूँ और ये इतना हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉपअप कंटेनर है इसी को एकदम से मतलब चलो हम खोलते हैं तो फिर देखते हैं हमारा पॉपअप कंटेनर कहाँ आता है। एक बार मैं ओपन करता हूँ इसको और इसको मैं डिलीट कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। ओवरले मैंने हटा दिया, तो हमारा पॉपअप कंटेनर जो है वो बस यहाँ पर है। जो हमारा कहाँ गया ये पॉपअप कंटेनर, उसकी हाइट और विड्थ 0 है। हाइट और विड्थ 0 क्यों है, क्योंकि उसके अंदर का जो कंटेंट है उस पर पोजिशन फिक्स्ड है, यानी कि वो उससे बाहर आ चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पे पोजिशन फिक्स नहीं देंगे, अपने पॉपअप के ऊपर नहीं देंगे पोजिशन फिक्स्ड, हम पोजिशन फिक्स देंगे इसके ऊपर, पॉपअप कंटेनर के ऊपर। तो फिर हमें CSS भी चेंज करना होगा थोड़ा सा। मैं ये पॉपअप का CSS रहने देता हूँ इतना, मैं एक
दूसरी फाइल ना बना लूँ ताकि दोनों तरीका आपके लिए रहे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक index2.html बनाता हूँ और इसको मैं चेंज नहीं करता हूँ, छेड़ता नहीं हूँ, जैसे था वैसे एज इट इज़ मैं रख देता हूँ। मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ यहाँ पे, index2.html और फिर style2.css और स्टाइल और फिर script2.js, इसको कॉपी करना होगा। ये क्या हो गया, इधर कुछ कॉपी पेस्ट हो गया, यहाँ पे करना है, style2 हो गया। अब मैं सबको क्लोज कर देता हूँ, सारे टैब्स को पहले तो। अब index2.html के अंदर हम 2 वाले को सबको कनेक्ट कर देते हैं, ये हो गया। और फिर हम यहाँ पर index2.html को खोल लेंगे, ठीक है। तो अभी ये एकदम ऐसे चल रहा है जैसे हमारा index1.html के अंदर था और सही से काम कर रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस ओवरले को हटा देता हूँ, मुझे ओवरले नहीं चाहिए। और स्टाइल में, style2.css में मैं ये सब टॉप लेफ्ट ये सब हटा देता हूँ। मैं एनिमेशन उस पर बाद में लगा दूंगा। मैं इससे पोजीशन फिक्स्ड हटा देता हूँ, फिर देखते हैं, ये बस वहीं पे आ रहा है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ये भी हटा देते हैं और ये भी मैं हटा देता हूँ। ये नॉर्मली यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको ये जो हमारा पॉपअप कंटेनर है ना, इसको मैं स्टाइल दूंगा। इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ। इसको स्टाइल क्या दूंगा, इसको मैं पोजीशन फिक्स्ड करता हूँ। पोजीशन फिक्स्ड और फिर इसको मैं इंसर्ट कर दूंगा 0, यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सबको 0 हो जाएगा। और फिर मैं इसके अंदर अंदर वाला जो ये है, इसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ ताकि इसके अंदर सेंटर में आ जाए पोजीशन। हालांकि हम उसके पेरेंट के ऊपर डिस्प्ले फ्लैग्स देके भी सेंटर कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन एब्सोल्यूट ठीक है यहाँ पे, पोजीशन एब्सोल्यूट। और फिर ये यहाँ पे हम कर देंगे लेफ्ट 50% और टॉप 50%, ठीक है। स्केल 1 अभी रख देते हैं ताकि हमें दिखे। तो अभी ये एकदम से सेंटर में आ गया इसके। और ये ठीक है, यहाँ से डिस्प्ले नन वाले की ज़रूरत नहीं है अभी। और यहाँ पर ये हटा देते हैं, अभी उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे, कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको नहीं हटाते हैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अनकमेंट कर लेंगे यहाँ से। तो इतना बन गया है। अब अगर हम देखेंगे तो हमारा पॉपअप कंटेनर पूरे ब्राउज़र में फैला हुआ है, ठीक है, मतलब पूरे व्यू पोर्ट को कवर कर रहा है, तो सही है ये। अभी हम क्या करेंगे, उसका बैकग्राउंड कलर एक देंगे हम। तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं RGBA कुछ ट्रांसपेरेंट सा ऐसा। तो ये हमारा ओवरले का काम कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब अपने आप से ये ओवरले का काम कर रहा है यहाँ पे। तो सही है, ये ओवरले हमारा खुद ही बन गया, हमें अलग से डिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने बैकग्राउंड कलर को ही ट्रांसपेरेंट कलर दे दिया, ये हमने ट्रांसपेरेंट कलर दे दिया है उसका। ये 0.5 का मतलब होता है RGB में ट्रांसपेरेंट है 50%। तो बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया। अभी हमें जावास्क्रिप्ट भी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। अभी ये क्लोज करने पे क्लोज नहीं हो रहा है क्योंकि हमने स्टाइलिंग को चेंज कर दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो स्केल है ना, इसको 0 कर देते हैं और इस पूरे CSS को अनकमेंट करते हैं। फिर देखते हैं क्या है। ये अभी हम इस पर क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि वो हमारा जो पूरा पॉपअप है वो कवर कर रहा है पूरे उसको। तो हम
एक बार उसको हम इस इनिशियली क्या करेंगे, इसका पॉइंटर इवेंट जो भी है इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में हम उसका बैकग्राउंड कलर भी एकदम ट्रांसपेरेंट कर देंगे, या बैकग्राउंड कलर देंगे ही नहीं। ठीक है, इनिशियली हम बैकग्राउंड कलर नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हम इस पर क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें इसका पॉइंटर इवेंट करना होगा नन। पॉइंटर इवेंट्स नन कर देंगे, तो अभी हम इसको क्लिक कर पा रहे हैं और ये खुल के आ रहा है। ठीक है, अब हमें इसकी क्लोज करने की व्यवस्था करनी है। तो पहले तो हमें ओवरले लेके आना है, जैसे ही ओपन हो तो हम ये कर देंगे पॉपअप कंटेनर डॉट ओपन, ये हो जाएगा। और ओपन क्लास हम नहीं ऐड कर रहे हैं, हम इसके ऊपर ऐड कौन सी क्लास कर रहे हैं, पॉपअप ओपन क्लास। तो ये क्लास हम यहाँ पे लगा देंगे, पॉपअप ओपन क्लास। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इसका बैकग्राउंड कलर, जो भी ट्रांसपेरेंट सा बैकग्राउंड कलर था ना, और फिर पॉइंटर इवेंट्स कर देंगे ऑल। पॉइंटर इवेंट्स हो जाएगा ऑल। और यहाँ पर अब हम बटन को नहीं क्लिक कर सकते हैं, 1 मिनट। पॉपअप कंटेनर पॉइंटर इवेंट्स नन नहीं, यहाँ पे ऑल करना होगा इसको। तो ठीक है, अभी हम इसको अगर क्लिक करते हैं तो ये यहीं से सेंटर से ओपन हो रहा है। अब वहाँ से मैं ओपन नहीं करवा रहा हूँ, आप चाहें तो इस पॉपअप की स्टार्टिंग पोजीशन और वो पोजीशन सेट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा इस ओपन। और ये ओपन हो रहा है, ठीक है, क्लोज हो रहा है, एकदम सही से काम कर रहा है। और हमारा जो ओवरले है वो अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने, अगर हम यहाँ पर आएंगे तो हो सकता है एरर दे। ये देखो ओवरले वाली, ओवरले पे जो हमने इवेंट लिसनर लगाया था ना, वो एरर दे रहा है, क्योंकि ये ओवरले हमने यहाँ से डिव ही हटा दिया। हम ओवरले पे कोई भी इवेंट लिसनर नहीं लगाएंगे, हम अपने पॉपअप कंटेनर के ऊपर ही एक इवेंट लिसनर लगा देते हैं कि जब अपने पॉपअप कंटेनर के ऊपर क्लिक हो तभी वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो हमारा पॉपअप कंटेनर बाहर है, तो हम कर देते हैं पॉपअप कंटेनर। 1 मिनट, मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अच्छा, यहीं से हम ये रिमूव करके पॉपअप कंटेनर ही हमारा पॉपअप है। ठीक है, यहाँ पर तो इसको हम चेंज करके पॉपअप कंटेनर कर सकते हैं, ऐसे पॉपअप कंटेनर। तो अभी भी ये एकदम सही काम कर रहा है, लेकिन पॉपअप कंटेनर पे भी अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो क्लोज हो रहा है, क्योंकि हमने उसके ऊपर भी इवेंट लिसनर लगा दिया है कि वहाँ पे क्लिक हो तो क्लोज हो जाए। ठीक है, हमने ये बता दिया कि हमारे पूरे पॉपअप कंटेनर पे, और हमारा पूरा पॉपअप कंटेनर यहाँ पर है। ठीक है, तो इधर जैसे ही क्लिक होगा क्लोज हो जाएगा। तो ये क्लोज हो रहा है, सही है, काम कर रहा है। यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो भी क्लोज हो जा रहा है, और अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो भी क्लोज हो जा रहा है। कहीं भी क्लिक करें, अगर पॉपअप के ऊपर भी क्लिक कर दे रहे हैं तो क्लोज हो जा रहा है। तो ये क्या दिक्कत है, बेसिकली हमने इस पेरेंट के ऊपर इवेंट लिसनर लगा दिया है, और हमने इवेंट बबलिंग में पढ़ा है कि जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मतलब अंदर किसी भी चाइल्ड पे तुम क्लिक करोगे, मान लो एक क्लोज आइकन है या H1 है, H2 है, तो इस पे अगर क्लिक करते हो तो वो इवेंट क्लिक केवल उसी पे नहीं रह जाता है, उसके पेरेंट पे जाता है। तो इसके पेरेंट पे पहले तो इस पे क्लिक इवेंट होगा, फिर उसके पेरेंट पे होगा, फिर उसके पेरेंट पे होगा। और हमने यहाँ पर इवेंट लिसनर लगाया कि जब इस पे क्लिक हो तब रिमूव हो जाए, तब ये जो है रिमूव हो जाए, क्या बोलते हैं, क्लास, ये वाली क्लास रिमूव हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, इस पॉपअप पे ही हमें एक ऐसा इवेंट लिसनर लगा के स्टॉप प्रोपगेशन करना होगा। तो हम एक वो करेंगे, पॉपअप नाम से वेरिएबल बनाएंगे और उस पर इवेंट लिसन लगा के स्टॉप प्रोपगेशन कर देंगे। तो ये जो है यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट हो गया है गलत सा, इस लाइन को हटा देते हैं और पॉपअप डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्लिक, ठीक है, और यहाँ पे हमें इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन ऐसा करना है। तो इवेंट ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे, और फिर इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन कर देंगे, तो ये काम करेगा सही से। अभी देखो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो क्लोज हो जा रहा है बाहर कहीं, लेकिन अंदर क्लिक कर रहे हैं तो नहीं क्लोज हो रहा है, क्योंकि हम अंदर पे क्लिक कर रहे हैं तो जैसे ही हमारा यहाँ तक जाता है इवेंट कैंसिल हो जाता है, उसके बाहर नहीं जा रहा है, तो इस पे नहीं पता चल पा रहा है कि उधर क्लिक हो रहा है। तो ये सही तरीका है, इससे हम एक ही कंटेनर के अंदर सारा कंटेंट लिख सकते हैं
और उसी को ओवरले बना सकते हैं, उसी के बैकग्राउंड कलर को, और एकदम सही से काम कर रहा है। तो इन दोनों में से जो भी तरीका आपको सही लगे, जो भी अच्छा लगे, वो आप यूज़ करना। और मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, और कैसे एनिमेट करवाते हैं ये सब कुछ। देखो, हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके केवल रिमूव क्लास, ऐड क्लास कर रहे हैं, बाकी सब कुछ काम CSS का है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पॉपअप बनाना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ। यह है एक फिग्मा और फिग्मा का लिंक। तो आपको ये बनाना है, एक ऐसा कार्ड, एकदम वही यही सेम चीज़ बनाना है। हमने तो नहीं बनाया यहाँ पे, मैंने फंक्शनलिटी आपको बता दी है। आप ये गेट न्यूज़ लेटर पे क्लिक करना, मतलब ऐसा बनाना है डिज़ाइन की जैसे इस पर क्लिक हो ये पॉपअप खुल के आए, और यहाँ पे ईमेल डाल के जब सब्सक्राइब पे क्लिक करे तो भी क्लोज हो जाए, और इस क्लोज बटन पे जब क्लिक करें तो भी क्लोज हो जाए। और बस इतना ही बनाना है। ये डिज़ाइन आप यहाँ से इमेजेस, आइकन सब कुछ एक्सपोर्ट करके बनाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये है आपका होमवर्क, आपको ट्राई करना है और बनाना है। और आप चाहो तो लेफ्ट राइट से भी स्लाइड करवा सकते हो, स्लाइड हो क्या है, ये सब कुछ CSS का ही काम है। बस जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम ऐड क्लास, रिमूव क्लास, बस इतना ही करते हैं। तो ये रहा असाइनमेंट, आप लोग ट्राई करना। और आप ये बना के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का, आप उस ग्रुप में शेयर करना जो भी आपने असाइनमेंट बनाया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नहीं तो आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो। और अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पर्सनली पूछना चाहते हो तो हम लोग हर संडे रात के 8 बजे लाइव करते हैं गूगल मीट पर। उस गूगल मीट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो संडे लाइव की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप संडे को ज्वाइन कर सकते हो रात 8 बजे, और आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आप चाहो तो शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि सीखना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।